हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कंप्यूटर ज्ञान पर। तो जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको उस ये टॉपिक का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको वीडियो एक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अब कंट्रा वाउचर क्या होता है और अब कंट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्री होती है और हम टैली में किस प्रकार एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे समझते हैं अब कंट्रा वाउचर यानी अब कंट्रा वाउचर का अर्थ क्या होता है। तो कंट्रा वाउचर का मतलब होता है विपरीत। ये हमारा एक वाउचर होता है, तो इसका अर्थ होता है विपरीत यानी उल्टा। यानी जब भी हम ये व्यापार में किसी भी बैंक में नगद पैसा जमा करते हैं और नगद पैसा बैंक से निकालते हैं तो इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। यानी जब भी हम ये बैंक में एंट्रियाँ करते हैं जमा करने के निकालने की तो इसका उपयोग करते हैं। इसमें एक नोट भी होती है, यानी और जब भी पैसा हम ये बैंक में नगद जमा करते हैं तो बैंक हमेशा डीआर पे रखा जाता है, और जब पैसा बैंक से नगद निकालते हैं तो बैंक को हमेशा सीआर पे रखा जाता है। तो इसकी हम एंट्री टैली या पिन पे कैसे कर सकते हैं इसको हम आगे वीडियो में सीखेंगे। तो इससे पहले हमको ये सीखना है कि बैंक यानी बैंक के कितने प्रकार से होता है और इसमें किस प्रकार की एंट्रियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं ये बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट ये दो प्रकार का होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। ये सेविंग अकाउंट जो होता है ये किसी भी व्यक्ति पर्सन के नाम पे ओपन किया जाता है, और जो करंट अकाउंट होता है यह किसी एक कंपनी या फर्म के नाम से ओपन किया जाता है। और सेविंग अकाउंट में लोन लेने की लिमिट होती है, जबकि करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है। और सेविंग अकाउंट में बैंक हमें ब्याज देती है, जबकि करंट अकाउंट में हमें बैंक को ब्याज देना पड़ता है। और सेविंग अकाउंट में बैंक हमें पासबुक प्रोवाइड कराती है, जबकि अब करंट अकाउंट में बैंक हमें बैंक का स्टेटमेंट देती है। तो यहाँ पे हम एक बैंक के बारे में समझ चुके हैं। इसमें और भी अकाउंट होते हैं, जैसे आरडी अकाउंट होता है, एफडी अकाउंट होता है, ये आपका अलग अकाउंट होता है। यहाँ पे आपके दो ही बैंक अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं अब सेविंग अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे हम टैली पे चलते हैं। तो यहाँ तक हम टैली ERP9 पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक कंपनी ये बना लेना है, और कंपनी बनने के बाद आपको फिर अकाउंटिंग ए वाउचर पे आना है। तो यहाँ पे हम एरो की से अकाउंटिंग ए वाउचर पे आते हैं और इसमें आपको एंटर प्रेस करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे आपको आ जाना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग वाउचर खुल चुका है। अब यहाँ से पहले ये होता है कि जब भी हम किसी बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका उसमें सबसे पहले अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो अकाउंट ओपन करने की एक प्रोसेस होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से स्केप करके GOT पे आना पड़ेगा और आके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन करने की इसके आपको स्केप करना पड़ेगा और GOT पे आते हैं। फिर आपको इसके लिए अकाउंटिंग इन्फो जाना पड़ेगा, फिर लीजर, फिर क्रिएट। आप यहाँ से किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे SBI बैंक का नाम ले देते हैं। और आपको ध्यान देना, जब भी आप जो सेविंग अकाउंट होता है जब उसका आप अकाउंट खोलते हैं तो उन सभी ये बैंकों के अंडर ये बैंक अकाउंट ही होता है। तो आपको यहाँ पे ये बैंक अकाउंट अंडर कर लेना है। इस वजह से हम इंटर करते हैं और देखिए नीचे लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस, यानी आप यहाँ पे कितने से अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम देते हैं 1000। हमने 1000 से यहाँ पे SBI बैंक में अकाउंट ओपन कर लिए। अब यहाँ पे हमारा SBI बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है। अब इसको इसके करके हम आते हैं GOT पे और अब फिर आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद आपको यहाँ पे F4 एक कंट्रा वाउचर कर लेना है, इसलिए कि हमारी बैंक एंट्री जो भी होती है F4 एक कंट्रा वाउचर पे होती है, यानी जो हम नगद लेन देन करते हैं। अब यहाँ पे हमारी एंट्री आती है, यानी हमने SBI बैंक में कैश डिपॉजिट किया है 50,000 रुपये। यानी जब भी हम ये बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमने बताया था बैंक हमेशा DR होता है। तो यहाँ पे हमको SBI बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है CR, तो आपको यहाँ पे करना है कैश, जो कि पैसे बना होता है। अब इसे हमको जमा करना है 50,000, तो आपको यहाँ लिख देना है 50,000 लिख देना है और इसे इंटर कराना है। तो यहाँ देखिए फिर आपका आता है DR, यानी आपको 21 में जमा करना बैंक में। हमारे से यहाँ पे SBI बैंक बना हुआ है, इसको हम एरो की से कर लेते हैं सिलेक्ट, इसे इंटर कराते हैं। इंटर करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए आ रहा है डोमिनेशन, यानी आपने जो पैसा बैंक में जमा किया है उसमें से आपकी कौन कितने की नोट आपको यहाँ भरना पड़ता है। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो इसे हम इंटर करा के इसे पूरा एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने SBI बैंक में 50,000 रुपये जमा करने की एंट्री कर ली है, इसको पूरा एक्सेप्ट करा देना है। इसे हम पूरा इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है पैसे निकालने की, यानी जब हम इसमें ये बैंक में पैसा निकालते हैं
तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है कि SBI बैंक से बेस्ट डबल किया 25,000 रुपये, यानी हमने SBI बैंक से 25,000 रुपये निकाला हुआ है। तो हमने लिखा है नोट, जब भी पैसा बैंक से निकालते हैं तो बैंक हमेशा CR होता है। तो इस बार पहले हमारा आएगा बैंक। तो यहाँ पर हम SBI बैंक कर लेते हैं सेलेक्ट, हमको जिस बैंक से पैसा निकालना है। तो यहाँ देखिए आपको SBI बैंक में ऑलरेडी अमाउंट लिखा हुआ है कि इसमें 51,000 रुपये जमा हुआ है। हमको यहाँ पर निकालना है 25,000 रुपये। तो यहाँ पर हम इसमें 25,000 रुपये अमाउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 25,000 रुपये और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम लेके क्या आएंगे, तो हमने बताया था जब ही इसमें हम अब नगद लेन देन करते तो यहाँ पे हम कैश लेके आएंगे। तो आपको यहाँ पे कैश कर देना है सेलेक्ट और इसे पूरा आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। तो यहाँ पे हमने ये बैंक से पैसा नगद निकालने की भी एंट्री कर चुके हैं। इस प्रकार आप किसी भी बैंक में पैसा नगद जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब एक एंट्री हमारी और होती है फॉर एक कंट्रा वाउचर में, यानी जब हम किसी एक बैंक से किसी अगले बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी भी एंट्री से हम कर लेते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने SBI बैंक से बेस्ट डबल ट्रांसफ़र किया है इंडियन बैंक में 6,000 रुपये, यानी हमने SBI बैंक से निकाल के पैसा हमने इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र किया। तो इसकी एंट्री भी आपकी F4 कंट्रा वाउचर में होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा CR, यानी जिस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम SBI बैंक को कर देंगे सेलेक्ट, क्योंकि हमको इसी बैंक से ट्रांसफ़र करना है इंडियन बैंक में। हमने यहाँ पे SBI बैंक कर दिया है और यहाँ लिख दिया है अमाउंट 6,000 रुपये। अब इसे इंटर कराते हैं। अब आपको 21 बैंक में जमा करना है। तो यहाँ देखिए हमारा बैंक बना हुआ है, आप सेम उस प्रकार इसमें बैंक बना सकते हैं, चाहे तब यहाँ पे RC करके बैंक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंडियन बैंक, इसलिए कि हमें SBI बैंक से निकाल के पैसा जमा करना है इंडियन बैंक में। तो यहाँ पर हम इसमें इंडियन बैंक कर देते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे इंडियन बैंक आ चुका है, इसे हम इंटर करके पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक बैंक से किसी अन्य ये बैंक में पैसे और ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी पूरी हो चुकी है। तो इसे हम पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये बैंक का स्टेटमेंट रहता है, हम टैली में कैसे इसकी एंट्रियाँ दे सकते हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना है और GOT में आना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है, ये डिस्प्ले पे जाना है और फिर इसके बाद आपको एंटर करके अकाउंट बुक पे जाना है और फिर लेजर पे आपको आना है। लेजर पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ये बैंक का देखना हो तो आपको यहाँ पे SBI बैंक टाइप करना है। तो आपको यहाँ पे SBI बैंक शो कर देगा। हम जब SBI बैंक पे आते हैं तो यहाँ देखिए आपका SBI बैंक ओपन हो चुका है। तो यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है 50,000 हमने SBI बैंक में जमा किया है, जो लिखा हुआ है ये डेबिट पे, और 25,000 हमने SBI बैंक से निकाला है तो लिखा हुआ क्रेडिट पे, और हमने 6,000 रुपये इंडियन बैंक में जमा किया हुआ तो ये भी हमारा SBI बैंक से निकला हुआ है। अब यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है हमने ओपनिंग बैलेंस किया 1,000 रुपये, 50,000 जमा किया है और 31,000 हमने निकाला हुआ है। तो हमारे अकाउंट में बचा हुआ है 20,000, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो आप फ्रेंड इसी प्रकार आप किसी भी बैंक के पैसे निकाल सकते हैं नगद या नगद और जमा करने की एंट्री टैली आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में किस प्रकार का डाउट हो तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर ज़रूर करा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।